ब्रह्मवाणी का जो सिद्धांत है उस परमात्मा को शुद्ध साकार बताती है। शुद्ध साकार का तात्पर्य है कि उसकी आकृति तो है, उसका स्वरूप है, उसकी छवि है, लेकिन उसकी शोभा को, उसके श्रृंगार को, उसकी आकृति अथवा उसकी छवि को इस शरीर के, हमारे स्थूल शरीर के आंखों से नहीं देखा जा सकता, इन इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको शुद्ध साकार कहा जाता है। आकार रहते हुए भी वो शुद्ध है, अर्थात इंद्रियातीत है। अब जब हम वेदों में देखते हैं, क्योंकि हम प्रमाण ढूंढते हैं किसी भी बात के लिए, तो हिंदुओं का जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है वह वेद है। वेदों को सृष्टि का आदि पुस्तक कहा जाता है, उसको ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, ईश्वरीय वाणी कहते हैं। इसी प्रकार वेदों के व्याख्यान ग्रंथ है उपनिषद, फिर दर्शन इत्यादि हैं। और जब हम कतेब परंपरा में जाते हैं तो कतेब परंपरा में इंजिल, जंबूर, तौरेत और कुरान, जिसमें बाइबल और कुरान की उनका जो प्रचलन है अथवा उनका जो प्रचार है समाज में ज़्यादा है। तो इन सभी धर्म ग्रंथों में जब हम देखते हैं परमात्मा के धाम, स्वरूप अथवा लीला के विषय में, तो हमें ब्रह्मवाणी की एक एक बात, ब्रह्मवाणी की एक एक चौपाई हमें सत्य प्रतीत होती है, और वो सत्य ही है। जैसे परमात्मा के स्वरूप के विषय में जब हम बात करें तो हमने दोनों प्रकार की विचारधारा को सुना, साकार और निराकार का। वेदों का कथन है अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान न विभाय मृत्योर आत्मानम धीरम अजरम युवानम। परमात्मा इस संसार के लौकिक कामना से रहित है, धीर है, अजर है। अजर का मतलब जिसको कभी भी वृद्धावस्था नहीं आती है, जरा अवस्था नहीं आती है। और युवा है, युवा का मतलब किशोर है। उस परमात्मा को हम सत्य, चेतन और आनंद, संधि से अगर कहें तो सच्चिदानंद कहते हैं। किशोर स्वरूप है, और अगर सत्य स्वरूप है तो सत्य का मतलब होता है जो तीनों कालों में एक समान रहने वाला है, तो उसका किशोर स्वरूप कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो ये वेदों का कथन है। वेद में परमात्मा को किशोर स्वरूप वाला कहा, युवा स्वरूप कहा। वेद कहते हैं येषाम इंद्रो युवा सखा, वह युवा है और सभी आत्माओं का सखा।